अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत दिनों के बाद एक न्यू व्लॉग, जो कि मैंने पहले से शूट किया हुआ था हमेशा की तरह। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि स्टार्ट से लेकर जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा और किस तरह का है, आप लोगों को और क्या देखना पसंद करते हैं और क्या क्या चीज़ें मेरे व्लॉग में अच्छी लग रही हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये है कि मेरा व्लॉग जो है मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है, कि 2-3 दिन का कंबाइंड व्लॉग है। तो मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। बकरीद के बाद जो भी मौसम था बहुत ज़्यादा अच्छा भी था और ज़्यादा टफ भी था, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो कि मॉर्निंग में जो है ना मैंने फ्रूट ले लिया था, मैंने साबूदाना बनाया था और ऑमलेट मेरा फ्राई हो रहा था। तो मैंने आ गई थी रूम में और फिर मैंने नाश्ता करने की तैयारी कर ली है। नाश्ता वगैरह हो गया, फिर घर के सारे काम जिस तरह से हद मामूल रूटीन के हिसाब से होते हैं वो सारा काम मैंने जल्दी जल्दी से निपटा लिया था। वो सारे काम हो गए थे मेरे। फिर मैंने दिन के खाने की तरफ जो है ना स्टेप लिया कि अब क्या बनाना चाहिए। तो फिर सोचा क्या करना चाहिए। तो और बकरीद के बाद तो बीफ बहुत ज़्यादा ही पक चुका था। तो उसके बाद जो है ना बीफ की शक्ल देखने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था किसी का भी तो ये कि और फिर पार्टियाँ शार्टियाँ वाटियाँ भी हुई थी, बारबेक्यू टिक्का पार्टीज़। तो ये मैं बीफ नहीं खाती हूँ। तो मैंने जो है ना अपने लिए हस्बैंड से कहा था कि मेरे लिए जो है ना चिकन ले आइएगा आप। तो मैं चिकन का टिक्का बनाऊँगी और वो जो है एंजॉय करूँगी। तो फिर मैंने चिकन टिक्का ले लिया और टिक्का मसाला ले लिया था और साथ में जो है ना चिकन मैरिनेट वगैरह कर लिया था। मैरिनेट करने के बाद इस तरह से जो है ना मैंने इसको कुक कर लिया, बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ जो है ना, बेसिक सिंपल मसालों के साथ। टिक्का मसाला डलेगा, अदरक लहसुन का पेस्ट चलेगा और दही डाला था मैंने, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला, नमक डाला है और इसे जो है ना अच्छे से मैरिनेट होने के लिए रख दिया था आधा 1 घंटे के लिए ना। फिर इसके बाद जब मैरिनेट हो गया तो फिर मैंने उसको ऑयल डाल के, अनियन डालकर और उसको जो है ना कुक होने के लिए छोड़ दिया था। फिर इसके बाद ये बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा बन गया था। और फिर मैंने जल्दी जल्दी से किचन भी जरा साफ़ सुथरा कर लिया था। मैं साथ साथ काम करती जाती हूँ और साथ साथ जो है ना सफाइयाँ भी कंप्लीट करती जाती हूँ, ताकि इस तरह जो है ना काम नहीं फैलता है और ईज़ भी लगता है और सुकून भी रहता है। और मैं साथ साथ जो है ना शरबत बना रही थी। कोई गेस्ट भी आ गए थे घर में और गर्मियों का टाइम है तो ज़ाहिर सी बात है जब कोई बाहर से आता है गर्मियों में तो उसे ठंडा ठंडा कुछ अच्छा सा दो तो अच्छा लगता है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना शरबत बना लिया था और अपने लिए भी बना लिया था। घर पे जो भी हैं उनको भी दे दिया था और खीरा भी कट कर लिया था, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो है ना शरबत वगैरह पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और ठंडी ठंडी चीज़ें लेनी चाहिए, फ्रूट सब्ज़ी वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना। तो इस तरह जो है हमारा समर इंजॉय हो रहा था, समर वेकेशन चल रहे थे बच्चों के भी और हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे साथ साथ। तो ये कि फिर मैं फ्री हो गई थी, खाने वाने के पका कर के कुकिंग कर लिया था मैंने, किचन बिल्कुल कंप्लीट साफ़ कर लिया था। फिर मैंने सोचा चले अब सारा काम हो गया, अब अपने प्रेइंग का टाइम हो गया है। तो फिर मैंने शावर ले लिया, नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर ली, नमाज़ पढ़ के मैं तस्बीह पढ़ रही थी। तस्बीह पढ़ने के बाद दुआ मांगी और अपने रूम में थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद जो है ना फिर मैं और भी कामों की तरफ आ गई थी। आज सोचा है मैंने आप लोगों के साथ अपनी कुछ वैनिटीज़ की जो है ना अपनी जो है हेयर क्लिप्स वगैरह हैं, हेयर कैचर्स हैं, मेरे प्यारे प्यारे से जो हेयर बैंड्स वगैरह हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि कैसे लगे रहे हैं आपको मेरे हेयर बैंड्स वगैरह। तो ये मेरे ना शादी की भी हैं कुछ चीज़ें जिसमें, और कुछ मैंने ना न्यू भी ली हुई थी और कुछ चीज़ें और भी हैं मेरी, जो सारा कुछ नहीं मैंने अभी निकाला था एकदम से। और ना मुझे शादी में भी जाना था, तो शादी की जो है तैयारी वगैरह भी चल रही थी। कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे मैंने, तो वो मैंने शूट नहीं किया, मैंने दे दिखाया आप लोगों को। हाँ ये कि मैंने मेहंदी लगाई थी बस। तो ये मेहंदी वैसी जो वो वाली है जो आजकल नहीं चल रही है कि हाँ स्टिकर टाइप का लगा लिया और उसके ऊपर मेहंदी कवर करके मेहंदी लाल हो जाएगी, मेहंदी अच्छी सी लग जाएगी। मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं भी लगेगी, तो ये है कि काम चलने के हद तक सही है, अच्छा काफ़ी है। तो मैंने स्टिकर्स मेहंदी का मंगवा लिया था, वो मैंने हाथ पे लगाया और लगाने के बाद उसको फ़िलअप कर लिया हस्बैंड की मदद से। हस्बैंड को ले लिया था साथ में और उनको कहा कि आप मेरे ना फ़िलअप कर दें। इसे फ़िलअप कर दिया अच्छे से, तो बहुत ही अच्छा सा जो है ना उसमें कलर आ गया। ये ड्राई होने के बाद बहुत जल्दी से लग गया था, क्योंकि अब कहीं लगाने के लिए जाओ तो उसको मेहनत करो, फिर उन्हें पैसे भी दो, फिर ये कि लगवाओ। अब घर में भी किसी के पास टाइम नहीं है और मेरे पास खुद भी टाइम नहीं है, मैं खुद अकेली मेम्बर हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मेहंदी को इस तरह से जो है ना अरेंज कर लिया जाए, इस तरह से जो है ना मेहंदी का काम कंप्लीट कर लिया जाए। मैंने मेहंदी वगैरह लगा ली और अपने सारे जो है ना ये सारा जो एक बॉक्स बनाया था मैंने, क्या कहते हैं इसको, बास्केट
ये मेरा बास्केट था, इसको भी मैंने सेट कर लिया था और जो मुझे पहनना है वो मैंने निकाल लिया था, बाकी सब चीज़ों को ना सेट करके वापस जो है ना रख दिया था। फिर भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, फिर भूख लगने लगी तो मैंने सोचा चलो अब खाना खा लेते हैं। फिर खाना खाने की तैयारी कर ली थी मैंने, रोटियां बना ली थी काफ़ी, तो रोटियां भी ठंडी हो गई थी। मैं किचन का काम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ली क्योंकि गर्मी इतनी है, तो गरम गरम रोटियां उसी वक्त नहीं खानी है, तो भाई पहले तो बना के रख लो, बाद में खा लो, कोई मसला नहीं है। तो ये सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया था, खाना शाना हो गया था। फिर ये है कि मेरा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट डे भी वही सारे दिन की रूटीन होती हैं। तो अब ये कि शादी में भी जाना है, उसकी भी तैयारी कर रही थी, मैं कर चुकी थी एक दिन पहले, क्योंकि दिन में जो है ना कभी कभार लाइट का इशू हो जाता है, कभी गैस का इशू हो जाता है, तो मैंने थोड़े बहुत काम को जो है ना पहले से अपना जो है ना सेट करके रख लिया था। और सब्ज़ी बना रही थी, सब्ज़ी में जो है ना मैंने तोरई काट लिए थे, तोरई नहीं लौकी है, लौकी काट ली। लौकी को जो है ना मैं कुकर में गला लेती हूँ। कुकर में इसलिए गलाती हूँ क्योंकि मेरी सास मम्मी को जो है ना थोड़ा कच्चा कच्चा पसंद नहीं है, तो वो थोड़ा सा साइड कैसा कहती हैं सख्त रह जाता है या कुछ भी, या नहीं रहता है वैसे तो ज़्यादा देर अगर हम चूल्हे में पकाएंगे तो, लेकिन ये है कि मसला गैस का आता है। तो अब हमें गैस को भी बचाना है और इसको अच्छे से पकाना भी है, तो इसको मैं जो है ना 10 मिनट के लिए कुकर पर छोड़ देती हूँ, उसको गला लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना 10 मिनट के बाद अच्छे से बुनाई वगैरह कर लिया तो ये रेडी हो जाता है आराम से। मैं इसमें जो है ना सारे खड़े मसाले जो है ना साबित हरे मसाले, हरी मिर्ची हो गई, टमाटर हो गया, अनियन को जो है ना थोड़ा सा रेड कर लेती हूँ, ब्राउन कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, उसमें थोड़ी सी हल्दी, सूखा धनिया पाउडर पिसा हुआ और ज़ीरा काली मिर्च का पाउडर, नमक, ये सब डाल के अच्छे से उसको चढ़ा देती हूँ। फिर ये गल जाता है, गलने के बाद उसको अच्छे से बुनाई कर लिया, बुनाई बनाई करके ऊपर से थोड़ा सा आप और मसाला वगैरह ऐड करना चाहें टेस्ट के मुताबिक अपने, तो चेक कर सकते हैं। फिर ये है कि मैंने रात में शादी जाने की तैयारी कर ली थी, शादी में आने की तैयारी हो गई थी मेरी कंप्लीट। फिर काफ़ी अच्छा लग रहा था, वहाँ पे बहुत अच्छा इवेंट हो रहा था, तो डीजे फंक्शन था और मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो मैंने एक छोटी सी क्लिप जो है ना आप लोगों के लिए बना ली है और आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ये है कि ब्राइड जो है ना इंटर हो रही थी और यहाँ पे दूल्हा साहब जो हैं बाइक वहाँ खड़े हुए, काफ़ी बाजा हो रहे होंगे। तो ये कि मैंने शूट कर लिया, यहाँ पर दूर बैठी हुई थी, मैं थोड़ा सा क्लोज करके मैंने शूट किया है। हलचल मची हुई थी स्टेज के पास। फिर यहाँ हम लोग बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा था। तो रात के टाइम जो है ना थोड़ी थोड़ी सी रिमझिम सी हो रही थी, रिमझिम हो रही थी। अब ये कि बारिशों का सिलसिला स्टार्ट होने वाला था, इस दिनों में मैंने जो है ना व्लॉग शूट किया। तो अभी भी जो है ना बहुत सारी जगहों में बारिश हो रही है कहीं कहीं पर। तो आप लोग किस तरह बारिश को एंजॉय करें, किस तरह अपने डे स्पेंड करें, शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और मैं भी आप लोग के साथ है ना एक व्लॉग जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी, तो मेरे साथ रहिएगा और व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और फिर ये है कि हम लोगों खाना वाना खाया, हम लोगों ने खाने का जो भी सेटअप था वो भी बिल्कुल करीब ही था, बिल्कुल सामने ही लगाया हुआ था। जो है ना खाना स्टार्ट होने लगा तो फायर ऑन हो गया था, फायर ऑन हो गया था कि खाना गर्म हो चुका हो जाए। और बिल्कुल इजी था, हमारे करीब से था। तो कुछ चीज़ें जो हम लोग लेकर आ गए थे, कुछ चीज़ें जो है ना लाकर दे दी गई थी। तो हम खाना वाना एंजॉय किया, उसके बाद हम आ गए घर। फिर ये कि नेक्स्ट डे सुबह में बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, बहुत 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 अच्छी बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा दिन गुजरा था हमारा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को बहुत 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 पसंद आया होगा। तो मुझे तो बारिश बहुत पसंद है, आप लोगों को कैसी लगती है बारिश आप लोग ज़रूर बताइएगा। बस ये बारिश के बाद जो है ना थोड़ी सी चीज़ों को नुकसानात होते हैं ना, ये नुकसानात ना हो तो फिर बारिश बहुत ही अच्छी लगती है, ज़हमत ना बने तो अच्छी लगती है। और वैसे तो बहुत ही अच्छा लगता है बारिश होती है। तो आप लोगों को किस तरह लगता है ये बारिश का मौसम, और बारिश में आप लोग क्या क्या खाना पीना पसंद करते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा मुझे। तो मैंने तो बनाए थे कुछ पकौड़े वगैरह, तो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी बारिश के मौसम में मैंने क्या क्या एंजॉय किया, क्या क्या किया और हम आगे कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो ये कि नेक्स्ट ब्लॉग का ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह जल्द से जल्द आ जाएगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।